आज हम आयुर्वेद की एक ऐसी मेडिसिन की बात करने वाले हैं जिसके अपने फायदे ही फायदे सुनोगे। इसमें तमाम मल्टीविटामिन, न्यूट्रिएंट्स और तमाम मिनरल्स को जोड़ करके आपको चिपका दिया जाता है और आप इसका यूज करते रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्लैक्सीड, लिनसीड या अलसी के बारे में। इसके बहुत सारे फायदे आपको सुनने को मिलते हैं, लेकिन इसके नुकसान से आपको कोई भी अवगत नहीं कराता है। इसलिए इसके नुकसान के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही बुरे तरीके से आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है यदि आपने इसका प्रयोग सही तरीके से नहीं किया तो आइए आज हम इसी के बारे में समझते हैं कि फ्लैक्सीड के क्या क्या फायदे हैं, किस तरह से इसका उपयोग करना चाहिए, किन्हें इसका सेवन करना चाहिए और पर्टिकुलरली किन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये बात बहुत ही जरूरी है और जानने योग्य है, तभी आप इसके सही प्रयोग कर पाते हैं। आइए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वनाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल लेता है आपको आयुर्वेद और स्वास्थ्य संबंधित सटीक जानकारियां सही ग्रंथों से। यदि आप इन सभी जानकारियों को प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपके पास समय पर पहुंच जाए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आयुर्वेद का विस्तार हो सके। फ्लैक्सीड के बारे में आयुर्वेद ऐसा कहता है कि ये स्वाद में मधुर यानी कि टेस्ट में मीठा लगता है और गुरु उष्ण, स्निग्ध और तीक्ष्ण स्वभाव का माना जाता है। गुरु यानी कि पचने में थोड़ा हैवी है, उष्ण यानी कि हॉट पोटेंसी का है, शरीर में गर्मी पैदा करता है और इसके अंदर गर्मी ज्यादा होती है। साथ ही साथ स्निग्ध यानी कि थोड़ी चिकनाई है, यानी कि ऑयली होता है, तेल होता है इसके अंदर, ये आप सभी को मालूम ही होगा। साथ ही साथ तीक्ष्ण स्वभाव का है, थोड़ी तीखापन का है। और अगर त्रिदोषों की बात करें तो सबसे बेस्ट अगर कहा जाए तो ये वात को कंट्रोल करने वाला है, यानी कि वायु के सभी डिसऑर्डर पर बहुत ही अच्छा काम करता है। लेकिन वहीं कफ और पित्त की बात करें तो इन दोनों को ही ये बढ़ाने का काम करता है, यानी कि कफ की भी वृद्धि करता है और पित्त को भी इंक्रीज कर देता है। और वहीं मॉडर्न साइंस की बात करें तो इसके अंदर कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड और तमाम बहुत सी चीजें पाई जाती हैं, इसलिए ये न्यूट्रिशन रिच माना जाता है। और इसके सबसे पहले फायदे की बात करें तो स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी प्रदान करता है, यानी कि जो शरीर कमजोर हो जाता है, क्योंकि कमजोरी खास करके वायु का लक्षण है। हल्कापन, कमजोरी, दुर्बलता, ये सभी वायु के लक्षण है। तो जिस भी कारण से आपके शरीर में कमजोरी आ रही है, आपका वजन गिरता जा रहा है और कहीं की क्षति हो रही है, धातुएं क्षीण हो रही है, उन सभी के अंदर बहुत ही अच्छा काम करता है और आपको स्ट्रेंथ प्रदान करता है, आपके अंदर बल बढ़ाने का काम करता है। इसलिए खास करके ऐसे रोग जैसे कैंसर इत्यादि में भी इसका यूज किया जाता है। मॉडर्न टाइम में कैंसर के अंदर भी बहुत ही अच्छा काम करता है ये, इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे पाए गए हैं। खास करके जो कैंसर का पेन होता है, जो कि काफी हैवी और कहीं की कंटिन्यू होता रहता है, उसके अंदर बहुत हद तक ये रिलीफ दिलाने का काम करता है। और कहें कि अगर स्टार्टिंग स्टेज का कैंसर हो तो बहुत हद तक बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव कराने में ये मदद करता है, क्योंकि कैंसर के अंदर आपकी जो सेल्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती रहती हैं, तो उसके लिए बॉडी की इम्यूनिटी भी बहुत जरूरी होती है। जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी उतना आसानी से कैंसर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बात के और भी रोग जैसे कि पैरालिसिस, जो लकवा होता है, पैरालिसिस होता है बॉडी के आधे पार्ट में, फेस के आधे पार्ट में, कहीं भी हो सकता है, तो पैरालिसिस जैसी समस्या में भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि उष्ण प्रकृति का है और वात को वहां से निकालने वाला है। तो बराबर वहां पर पैरालिसिस वाले अंग में इसकी मसाज करना, इंटरनल इसका सेवन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ पार्किंसन, जो कपकपाहट वाली बीमारी होती है, हाथ पांव या गर्दन कांपती रहती है, इस तरह की समस्या में बहुत अच्छा काम करता है। ब्लोटिंग और गैसेस, जो पेट में गैस और ब्लोटिंग होती है, ये भी वायु का ही दोष माना जाता है, तो इसे भी ये काफी हद तक कंट्रोल करने का काम करता है। और वायु की समस्याओं की बात करें तो जितने भी तरह के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उन सभी के अंदर अलसी का बहुत ही अच्छा प्रयोग माना जाता है। पेट संबंधित विकारों की बात करें तो खास करके ये डायरिया में भी बहुत अच्छा काम करता है और ये कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत अच्छा काम करता है। अब आपको लगेगा कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन में कैसे काम करता है, तो वैसे तो ये सर प्रकृति का है। सर का अर्थात होता है बहने वाला या कहीं किसी भी चीज को धकेल करके आगे बढ़ाने वाला। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है, ये उसको ठीक करने वाला है। लेकिन जो इसका ऑयल है वो आपके कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही अच्छा काम करेगा। लेकिन वहीं अगर फ्लैक्सीड को, जो बीज होते हैं, उसको भून लिया जाए तो फिर ये ग्राही गुण का बन जाता है। ग्राही का अर्थात होता है रोकने वाला। तो जो डायरिया लगा हो तब इसके बीज को भून करके अगर हम यूज करते हैं, वो डायरिया को रोकने वाला है। और वहीं अगर कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या हो तो इसके ऑयल को हम अगर इंटरनली यूज करते हैं, बस्ती के थ्रू यूज करते हैं, तो वो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने वाला है। तो ये इसमें अंतर होता है। फिर वहीं जो वातजन्य चर्म रोग होते हैं उसके अंदर भी अच्छा काम करता है। वातजन्य चर्म रोग, जहाँ पर बहुत ज्यादा कालापन आ जाए, स्किन बहुत डार्क हो जाए, जैसे झाइयाँ जो होती हैं, पिगमेंटेशंस होती हैं, उनमें बहुत अच्छा काम करता है। या कोई काले दाग रह जाए
बहुत पहले कोई घाव हुआ हो, उसके जो दाग रह जाए, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उसके अंदर इसका ऑयल काफी अच्छा होता है। और वात विकारों की बात करें तो शूल और शोथ दोनों में बहुत अच्छा काम करता है। शूल में खास करके बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि जो दर्द होता है वो वात विकार माना जाता है, यानी कि जहाँ दर्द होगा वहां पर आयुर्वेद ऐसा मानता है कि वायु का प्रकोप होगा ही होगा। तो वहां से हम जब वायु को दूर कर देंगे तो दर्द भी अपने आप कम हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी प्रकार का दर्द हो, जैसे कि पीरियड्स में जो पेन होता है उसके अंदर भी बहुत अच्छा काम करता है। घुटनों का जो दर्द होता है, पेट का दर्द होता है, या कहीं की जो जॉइंट्स पेन होते हैं, किसी भी जोड़ों में दर्द हो, तो उन सभी के अंदर जिसका जो तेल होता है वो बहुत ही अच्छा काम करने वाला होता है। वात का एक और रोग है पाइल्स। पाइल्स में खास करके जो बादी बवासीर है, यानी कि मस्से वाला जो बवासीर है या जिसको हेमोरॉइड्स भी बोलते हैं, इसके अंदर बहुत ही अच्छा काम करता है। वहाँ पर डायरेक्ट इसका ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनली भी ले सकते हैं और बस्ती के माध्यम से भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर ब्लीडिंग पाइल्स हो तो इसका प्रयोग उतना अच्छा नहीं माना जाता। इसके नुकसान की हम अंत में बात करें। वातजन्य मानसिक समस्याएं। वातजन्य मानसिक समस्याएं कौन सी होती हैं? बहुत अधिक तनाव लेना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, या चिंता बराबर करते रहना, सोचते रहना किसी चीज को, या एक जगह ठहराव ना होना मन का, या कहीं की मन का इधर से उधर भटकते रहना, बार बार किसी चीज को भूल जाना। तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं वातजन्य समस्याएं होती हैं। और इन समस्याओं के कारण जो हेडेक होता है, सिर दर्द होता है, पेन होता है, तो इन सभी के अंदर इसका तेल बहुत ही अच्छा है। खास करके नस्य के माध्यम से, यानी कि नाक के माध्यम से 2-2 बूंद तेल को जो अंदर खींचना, जिसे आयुर्वेद में नस्य कहा जाता है, इसके अंदर मानसिक समस्याओं में लाभ देता है। फिर जो वातजन्य हृदय रोग होते हैं, वातजन्य हृदय रोगों का मतलब होता है हृदय का कमजोर होना। हृदय की जो मसल्स होती हैं बहुत ही कमजोर हो जाती हैं, हार्ट मसल्स कमजोर हो जाती हैं, आप बात बात पे घबरा जाते हैं, कभी पल्पिटेशन बहुत तेज हो जाता है किसी बात को सुनकर, कभी बिल्कुल सहम सा जाता है, दिल रुक सा जाता है। तो ये जो समस्याएं होती है ये वातजन्य समस्याएं होती हैं। इनके अंदर इसका प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन वही कफजन्य समस्याओं में नहीं माना जाता। अंत में हम इसकी बात करेंगे। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि ये मलाकृत है, यानी कि मल मूत्र की मात्रा को हमारे शरीर में बढ़ाने वाला है, यानी कि एक्सिस में हमारे अंदर मल की वृद्धि करता है, मूत्र मल दोनों को बढ़ाता है। इसके यूज की बात करें तो जो वातजन्य रोग होते हैं, यानी कि जिसमें शरीर में दुर्बलता आती है, शरीर घटता चला जाता है, या बॉडी में पेन होता है, जॉइंट्स पेन होता है, इन सब में सबसे बेस्ट रहता है अभ्यंग, यानी कि फ्लैक्सीड ऑयल की मसाज करना। पूरी बॉडी पर मसाज करें, 10 से 20 मिनट तक उसको छोड़ दें और फिर आप उसके बाद स्नान करें। अगर वहीं जो सिर से जुड़े हुए वात रोग हैं, बार बार भूलते हैं, किसी प्रकार का स्ट्रेस है, टेंशन है, तनाव है, या हेडेक वगैरह होता है उसके कारण, तो उसमें आपको नस्य लेना चाहिए, यानी कि नाक में 2-2 बूंद रात्रि में सोते समय आप इसका यूज कर सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं में आप फ्लैक्सीड ऑयल की बस्ती ले सकते हैं, यानी कि एनिमा जिसको बोला जाता है, 5 से 10 ml ऑयल की, या कहें कि आप इसको इंटरनली भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वहां पर आपको सीड्स यूज नहीं करने हैं, क्योंकि सीड्स अगर आप यूज करते हैं या कहीं कि उसको फ्राई करके यूज करते हैं तो वो ग्राही गुण का होता है। वो चीज आपको डायरिया में यूज करनी चाहिए, यानी कि जब आपको दस्त लगे हुए हो उस समय इसको बीज को भूनिए और 1 से 1.5 चम्मच बीज को आप डायरेक्ट उसका सेवन कर लीजिए। हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करना है, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बनानी है, स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, तो उस समय आप इसके लड्डू बना करके सर्दियों में विशेष करके सेवन करें। अब बात करते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो कफ और पित्त की वृद्धि करने वाला है। तो जो भी कफ पित्त जन्य रोग होते हैं उसके अंदर अच्छा नहीं माना जाता है। पित्त यानी कि हमारे शरीर में हीट का बढ़ना, जो एसिडिटी या हार्ट बर्निंग जैसी समस्या होना, पूरे शरीर में जलन होना, हाथ पांव के तलवे में जलन होना, ऐसी समस्याओं में अच्छा नहीं है। या किसी प्रकार के ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जैसे पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन हो तो ले सकते हैं, लेकिन बहुत ब्लीडिंग हो तो आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। या ब्लीडिंग पाइल्स के अंदर ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, उसको और बढ़ा देगा। इस प्रकार से नाक से या किसी भी मार्ग से खून का निकलना हो, ऐसी समस्या में ये अच्छा नहीं माना जाता। और वहीं हृदय संबंधित बीमारियों की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज, ऐसी किसी भी समस्या में ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा फैट कंटेंट होता है। और आयुर्वेद भी साफ साफ कहता है कि कफ की वृद्धि करने वाला, शरीर में कफ को बढ़ाने वाला, तो कोलेस्ट्रॉल इत्यादि को उतना कंट्रोल नहीं कर पाता है, ये और वृद्धि कर सकता है। इसलिए इसका सेवन वातजन्य हृदय रोग में करना अच्छा है। यहाँ पर आपकी हार्ट मसल को स्ट्रेंथ चाहिए, लेकिन किसी प्रकार का ब्लॉकेज या कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं है। और ये शुक्र का शोषक माना जाता है, जो स्पर्म काउंट को थोड़ा कम करने वाला है। जैसे सरसों इत्यादि के बारे में आयुर्वेद यही कहता है कि वो भी शुक्र के शोषक हैं, या कहीं की कुल्थी इत्यादि की जो दाल होती है, इस तरह से ये शुक्र के शोषक हैं और उसको थोड़े कम करने वाले हैं। इसलिए बहुत ज्यादा अगर स्पर्म की समस्या हो, स्पर्म काउंट की समस्या हो, तो उसके अंदर भी आपके लिए बेनिफिट नहीं देगा। ये अचक्षुष्य है, यानी कि आपके नेत्रों के लिए उतना अच्छा नहीं है। नेत्र से जुड़े हुए कोई भी रोग हो तो
तो उसके अंदर आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि और भी उसकी ये वृद्धि कर सकता है। ड्राई हेयर हो गए हैं या कहीं की बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो गए हैं ड्राइनेस के कारण, तो उसके लिए ये बालों में लगाने के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इसलिए वात जन्य सभी समस्याओं में आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको ये समझ नहीं आता है तो आप अपने नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो जो पित्त वाले हैं, कफ वाले हैं, इनके लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता है। फिर भी अगर कफ और पित्त जनित आपको कोई समस्या नहीं है, सिर्फ आपकी प्रकृति है, तो आप इसका यूज अगर करना चाहते हैं तो बहुत कम मात्रा में करें, घी इत्यादि के साथ करें जो इसकी गर्मी को थोड़ा कम करने वाले हैं, या कहें कि मक्खन इत्यादि का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लिमिटेड मात्रा में और अपने नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से अगर संपर्क कर लें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि आजकल मार्केट में हर चीज के कैप्सूल्स और टैबलेट मौजूद हैं, और कुछ भी आपको हुआ नहीं कि आपको सुझाव मिल जाता है इधर उधर कहीं से भी कि आप ये खाइए, इसके अंदर तो मल्टीविटामिन है, न्यूट्रिएंट्स हैं और ये है वो है, लेकिन ये नहीं आपको बताया जाता इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं, इसकी सही यूज क्या क्या है, इसके गुण कर्म और प्रभाव क्या क्या है, और उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी आयुर्वेद से। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी उसके ऊपर काम कर रही है। उस रिसर्चेस को भी आप ध्यान में रखते हुए उनका अध्ययन करते रहें, और किसी भी चीज को अपने ऊपर यूज करने से पहले उसके बारे में सही से जानें। तो फ्लैक्सीड के बारे में आज इतना ही। आगे और भी समय समय पर जानकारियां फ्लैक्सीड के बारे में आपको मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। सादर प्रणाम।